जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आज आप सबको रसखान जो सगुण उपासक हैं, कृष्ण को मानने वाले कवि थे, कृष्णाचारी शाखा के कवि थे, इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, रसखान जो रहे हैं सगुण उपासक रहे हैं। सगुण उपासक में एक कृष्ण को मानने वाले थे। सूरदास भी कृष्ण को मानने वाले थे, मीराबाई भी कृष्ण को मानने वाली थी, ये भी कृष्ण के उपासक थे। बचपन का इनका जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बनना है यूपी बोर्ड में। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पियाही का निवासी मानते हैं। कुछ विद्वानों का इनका मानना है कि पियाही के ये निवासी थे, किंतु इस विषय पे कोई प्रबल प्रमाण नहीं उपलब्ध हुआ है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलौकिक पंक्तियों से स्पष्ट है। वैसे कहा जाता है कि ये किसी बादशाह के वंशज थे। ऐसा प्रेम वाटिका की एक पंक्ति है, उसी में ये जो है मिलता है। देखी गद्दर हित साहिबा दिल्ली नगर समान, मसान अच्छी नहीं बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। देखिए, भक्ति काल के बहुत से ऐसे कवि हैं जिनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। जन्म हो चाहे मृत्यु, दोनों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल दास के शिष्य माने जाते हैं। वही विठल दास जो रस के लिए भी जाने जाते हैं। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पासा आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवई वास्तव में रस के खान है। सन 1618 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, लगभग दिया है, मतलब मृत्यु के विषय में भी इनका जो है अभी पता नहीं चला है कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भावना में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पे मुग्ध थे, उतना ही इनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पे थी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भावना बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मय में मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती। इनकी भाव प्रबलता, रसलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय रही है। देखिए, बहुत कम रसखान की रचना है। रसखान की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, बाल लीला है, अष्टयाम है। प्रेम वाटिका में ही इनकी जो है जन्म के विषय में चर्चा किया गया है, जो मैं ऊपर आपको दोहा बता चुका हूँ। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंदों में हुई है। प्रेम वाटिका की दोहा छंद है। प्रेम वाटिका जो है दोहा छंदों में लिखा गया है। और दोहा की परिभाषा आप जानते ही हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएँ आती हैं। उसी को दोहा छंद कहते हैं। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्त काव्य तथा इसमें 129 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहे में प्रेम स्वरूप काव्य वर्णन किया है। देखिए, प्रेम वाटिका में दोहों की जो संख्या है 25 है। यह कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पदात्मक शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्त शैली परंपरा रीतिकाल तक चलती रही है। देखिए, मुक्त शैली इनकी परंपरा रही है। मुक्त शैली का मतलब एकदम ओपन होकर बोलते थे, ठीक है, भगवान के महिमा का वर्णन करते थे। भाषा इनकी जो रही है ब्रज भाषा काव्य की रचना रही है। देखिए, अधिकांश जो कृष्ण को मानने वाले कवि हैं वो ब्रजभाषी ही है। ब्रज भाषा ही उनका प्रयोग रहा है। इनकी भाषा मधुर रस है। इनका स्वाभाविक प्रभाव इनके काव्य को आकर्षित बना देता है। इनकी बड़ी बड़ी यमक और अनुप्रास आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। कुल मिला के इनकी जो भाषा शैली है ब्रज भाषा शैली है। कहीं कहीं इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। अपने दोहों में कहीं इन्होंने विलोम शब्दों और संस्कृत को भी इन्होंने प्रयोग किया है। जो इनकी प्रमुख रचना रही है सुजान रसखान रही है, प्रेम वाटिका रही है, बाल लीला रही है और अष्टयाम रहा है। एक बार संक्षिप्त परिचय इनका देख लेते हैं रसखान का।
जन्म इनका 1533 ईस्वी में, जन्म स्थान दिल्ली में, अन्य जन्म स्थान पियाही हरदोई जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुरु का नाम इनका गोसाई विठल दास है। रस इनकी भक्ति रस रही है, भक्ति में इनका श्रृंगार रहा है। श्रृंगार वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रहा है। मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। भाषा इनकी ब्रजभाषा रही है। शैली मुक्त शैली, सरल है और मानविक शैली। तो मैं बताया हूँ कृष्ण को मानने वाले अधिकांश जो कवि हैं ब्रजभाषा का ही प्रयोग किए हैं। जय हिंद, जय भारत।